दिल्ली दौरे से लौटे राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उनका यह निजी दौरा था। इसमें मंत्रिमंडल पर बात नहीं हुई। मुख्यमंत्री बृहस्पतिवार मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रहे थे। सीएम ने कहा कि उन्हें नई दिल्ली में कुछ समारोह में शामिल होना था। मंत्रिमंडल को लेकर उनकी कोई बातचीत नहीं हुई। बता दें कि पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफा देने के बाद मंत्रिमंडल में विस्तार की संभावनाएं जताई जा रही थी। कहा जा रहा था कि नए मंत्रिमंडल के गठन के लिए सीएम नई दिल्ली का दौरा कर केंद्रीय नेताओं से चर्चा करेंगे। सीएम दिल्ली गए तो इन अटकलों को बल मिला। हालांकि नई दिल्ली में वह केंद्रीय मंत्री के पुत्र के विवाह रात्रि भोज में शामिल हुए। बुधवार को वह केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के पिता के निधन पर शोक व्यक्त करने उनके गुरुग्राम स्थित आवास पर गए। बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री लौट आए। हेलीपैड पर मीडिया कर्मियों ने मुख्यमंत्री से पूछा कि समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के उत्तराखंड में बाहर के लोगों के जमीन खरीदने के रोक को लेकर सवाल उठाया है। इसके जवाब में सीएम ने कहा कि यदि कोई राज्य में निवेश करना स्थानीय युवाओं को रोजगार देना चाहता है, उसका राज्य में स्वागत है, लेकिन कोई राज्य में जमीनों को खुर्द-बुर्द करेगा तो कानून अपना काम करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में जमीनों की बंदरबांट होती रही है। जिस प्रयोजन से राज्य में जमीन खरीदी गई उसका उपयोग नहीं किया गया। ऐसे मामलों में सैकड़ों एकड़ भूमि सरकार में निहित की गई है। राज्य उत्तराखंड के हरिद्वार में योग गुरु स्वामी रामदेव आज हर की पैड़ी में गंगा को देखकर अपने बचपन के दिनों को याद कर बैठे और खुद को गंगा में तैरने से रोक नहीं पाए। फिर क्या, बाबा रामदेव गंगा में उतर कर गए और तैराक बन गए। चंद सेकंड में गोता लगाकर गंगा नदी को पार भी कर लिया, जिसे देख मौके पर मौजूद लोग हैरान रह गए। दरअसल बाबा रामदेव हर की पैड़ी पर केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय रघुनाथ कीर्ति परिसर देवप्रयाग के वर्ल्ड रिकॉर्ड कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान गंगा को देख खुद को तैराकी करने से रोक नहीं पाए और उन्होंने कार्यक्रम के बीच गंगा में स्नान किया। स्नान ही के साथ ही उन्होंने गंगा की धार को तैरकर पार भी किया, जिसके तहत रामदेव मालवीय द्वीप से गंगा में तैरकर हर की पैड़ी तक पहुंचे। हर की पैड़ी पहुंचकर उन्होंने फिर से गंगा में स्नान किया। इससे पहले बाबा रामदेव जब मंच से उतरे तब उन्होंने मां गंगा के तट पर पहुंचकर पहले शिवलिंग को हाथ में लेकर स्नान कराया, फिर पूजा अर्चना की। उसके बाद गंगा मैया का जयकारा लगाते हुए मां गंगा में तैरना शुरू कर दिया। बाबा रामदेव को गंगा में तैरता देख हर की पैड़ी पर पहुंचे सभी श्रद्धालु आश्चर्यचकित हो गए। बता दें कि योग गुरु स्वामी रामदेव अपनी योग कला को लेकर सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं। इसके अलावा उनके कई तरह के वीडियो भी सामने आते रहते हैं। इससे पहले बाबा रामदेव का एक वीडियो सामने आया था जिसमें घोड़े के साथ दौड़ लगाते दिखे, जिसमें वो घोड़े से भी तेज भागते नजर आए थे। राज्य में किच्छा कोतवाली क्षेत्र के मल्ली देवरिया में गेहूं के खेत में मृत मिले हरीश की मौत स्वाभाविक नहीं थी, बल्कि पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी जान ली थी। प्रेमी ने शव को कंधे पर लाद कर गेहूं के खेत में फेंक दिया था। पुलिस ने सनसनीखेज हत्याकांड से पर्दा उठाते हुए दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि ग्राम मल्ली देवरिया निवासी हरीश 15 मार्च की रात घर से लापता हो गया था और 17 मार्च को घर के समीप गेहूं के खेत में उसका शव बरामद हुआ था। इसी दिन मृतक की पत्नी पारुल ने पति की गुमशुदगी का प्रार्थना पत्र पुलिस को दिया था। रिपोर्ट में मौत की वजह साफ नहीं हो सकी। बुधवार को मृतक के भाई शंकर ने कोतवाली में पारुल और उसके प्रेमी ठेकेदार रईस अहमद उर्फ बाबू निवासी सिरौली कला के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया था। उसका कहना था कि पारुल ने हरीश के गायब होने की बात किसी को नहीं बताई थी। रईस अहमद उर्फ बाबू का भाई के घर काफ़ी आना जाना था। रईस अहमद और पारुल के बीच अवैध संबंध है। 15 मार्च की रात उन्होंने रईस को अपने भाई के घर जाते देखा था। बृहस्पतिवार को एसपी क्राइम निहारिका तोमर ने बताया कि बुधवार को वार्ड नंबर 1 मल्ली देवरिया में पारुल के घर पर दबिश दी गई थी। कमरे से पारुल और मोहम्मद रईस उर्फ बाबू निवासी वार्ड नंबर 20 इंदिरा नगर शहरिया मस्जिद के पास सिरौली कला पुल भट्टा को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में दोनों ने आपस में प्रेम प्रसंग होने और हरीश की हत्या करने की बात स्वीकारी थी। इस पर दोनों को गिरफ्तार किया गया। पारुल ने बताया था कि हरीश आए दिन उससे मारपीट करता था। हरीश से छुटकारा पाने के लिए उसने 15 मार्च को रईस को बुलाया था।
राज्य उत्तराखंड के औली में बृहस्पतिवार से 2 दिवसीय राज्य स्तरीय हिमालयन कप स्कीइंग चैंपियनशिप शुरू हो गई। पहले दिन चिल्ड्रन और सब जूनियर कैटेगरी में खिलाड़ियों ने औली टॉप की ढलानों पर दमखम दिखाया। शुक्रवार को अंडर 18 वर्ग और ओपन वर्ग की प्रतियोगिताएं होंगी। शुक्रवार को ही सभी प्रतियोगिताओं के परिणाम भी जारी किए जाएंगे। स्कीइंग एंड स्नोबोर्ड एसोसिएशन चमोली की ओर से औली में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय स्कीइंग चैंपियनशिप आयोजित की जा रही है। औली के प्रसिद्ध नंदा देवी इंटरनेशनल स्कीइंग स्लोप में बर्फ कम होने के कारण प्रतियोगिता औली टॉप पर प्राकृतिक ढलानों पर आयोजित की जा रही है। पहले दिन अल्पाइन स्कीइंग में चिल्ड्रन कैटेगरी और सब जूनियर कैटेगरी की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। स्कीइंग का आयोजन 10 नंबर टावर के पास किया जा रहा है। यहां बर्फ से ढकी ढलान पर 500 मीटर का ट्रैक बनाया गया है। स्लोप के टॉप से स्कीइंग करते हुए खिलाड़ी 10 नंबर टावर के पास पहुंच रहे। पहले दिन जूनियर और सब जूनियर वर्ग में 18 बच्चों ने प्रतिभाग किया। स्कीइंग एंड स्नोबोर्ड एसोसिएशन ऑफ चमोली के अध्यक्ष विवेक पवार ने बताया कि राष्ट्रीय विंटर खेल नहीं हो सके, इसलिए यह राज्य स्तरीय प्रतियोगिता करवाई गई है। इस अवसर पर एसोसिएशन के सचिव संतोष कुंवर, तकनीकी अधिकारी अंशुमन बिष्ट, महेंद्र भुजवाण, रविंद्र कंडारी, संगीता भट्ट, अनुज भुजवाण आदि मौजूद रहे। हरिद्वार जनपद की रुड़की कोतवाली पुलिस ने भोले भाले लोगों को ठगने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया। पकड़ा गया आरोपी खुद को संत बताते हुए टोडा कल्याणपुर गांव में आश्रम चलाता है। पकड़े गए आरोपी पर उत्तराखंड में सस्ते दामों पर जमीन खरीदने और मोटे मुनाफे का झांसा देकर भोले भाले लोगों को ठगने का आरोप है। गिरोह के अन्य 3 सदस्य अभी फरार हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। रुड़की सिविल लाइन कोतवाली पुलिस के मुताबिक 9 जून 2024 को हरियाणा के सोनीपत निवासी सतबीर सिंह पुत्र रामचंद्र द्वारा महाराज दिनेशानंद, अजय राज, नूर हसन और जोगेंद्र पर प्रॉपर्टी दिखाकर एग्रीमेंट करने, लेकिन जमीन की रजिस्ट्री करने से मुकरने और शिकायतकर्ता को जान से मारने की धमकी देकर बयाना राशि 9 लाख रुपए हड़पने के संबंध में तहरीर दी गई थी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। संवेदनशील मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए हरिद्वार एसएसपी परमेंद्र डोभाल ने एसपी देहात से मामले की जांच अपडेट लगातार देने के निर्देश दिए। वहीं मामले की जांच के दौरान सामने आया कि आरोपी महाराज दिनेशानंद ने अपने ड्राइवर अजय राज और अन्य 2 साथी नूर हसन और जोगेंद्र के साथ मिलकर एक गिरोह बना रखा है। यह गिरोह खास तौर पर बाहरी राज्यों से आए निवेशकों को निशाना बनाता है। जांच में सामने आया कि गिरोह का सदस्य जोगेंद्र संभावित निवेशकों की तलाश करता है और उन्हें उत्तराखंड में सस्ती जमीन खरीदने का लालच देता है। वहीं निवेशकों को भरोसा दिलाने के लिए स्वामी दिनेशानंद खुद को एक बड़े संत और समाज सेवी के रूप में पेश करता था। वह दिखाता था कि वह जमीन खरीदकर अस्पताल बनाना चाहता है। वहीं नूर हसन नामक व्यक्ति जमीन को असली सौदा बताकर निवेशकों को दिखाता था। वहीं निवेशकों का विश्वास जीतने के लिए स्वामी दिनेशानंद खुद ही 2 लाख रुपए टोकन मनी के रूप में निवेशकों को देता था, जिससे उन्हें लगता था कि सौदा असली है और उन्हें बड़ा मुनाफा होता होगा, जिसके बाद निवेशक लाखों रुपए बतौर बयाना देते थे। वहीं पुलिस जांच में ये भी सामने आया कि इस गिरोह के खिलाफ पूर्व में भी हरियाणा के थाना कुरुक्षेत्र और हरिद्वार के मंगलौर थाने में धोखाधड़ी के मुकदमे दर्ज हैं।